विधवा माँ को शांत किया। मेरी उम्र 21 साल की है। मेरी मॉम का नाम जयश्री है। वो एक विधवा औरत है। जयश्री मेरे पापा की दूसरी बीवी है और मेरी सौतेली मॉम। मेरे पापा कुछ समय पहले ही चल बसे थे जब मैं काफी 14 साल का था। इधर हमारा खुद का घर है और हम दोनों मॉम बेटा ही घर में रहते हैं। मॉम का खुद का बिजनेस है जिससे घर अच्छे से चल जाता है। एक दिन मेरा मॉम को अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उज्जैन जाना था। ये उनकी बहुत पहले की मन्नत थी जिसकी वजह से वो अब और रुकना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने जाने का प्लान बना लिया। फिर जब मैं शाम को 6 बजे घर आया तब मैं फ्रेश हुआ और अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। रात को मेरी मॉम लेगीज और टी शर्ट पहनती है। मैं उन्हें हमेशा देखता रहता था। मॉम मेरे करीब आकर बोली, विवेक बेटा, तुझे याद है मैंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक मन्नत मांगी थी जो अभी तक मैं पूरी नहीं कर सकी हूँ। मैं बोला, हाँ मॉम मुझे पता है, लेकिन अभी क्या हुआ है? मॉम बोली, तो अब और कितना दिन टालती रहूंगी? तू ट्रेन की टिकट देख कर बता कब की ट्रेन में जगह खाली मिल सकती है। तब मैंने फोन में ट्रेन की टिकट देखी लेकिन सारी ट्रेन्स एकदम पैक थी। मैं बोला, ट्रेन तो है मॉम, लेकिन सब फुल है, रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, तुम अकेले जाकर आ जाओ। मॉम बोली, मुझे अकेली नहीं जाना, तुम्हारी मन्नत है, तुम्हें भी साथ चलना होगा। मैं बोला, ओके देखता हूँ मॉम, सुबह तक देख कर बताता हूँ। तब मॉम बोली, ठीक है, और हाँ मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब का रिजर्वेशन मिले करवा लेना और वापसी का भी उसी तरह से देख लेना। मैंने ओके कहा। फिर मॉम ने खाना के लिए कहा कि चलो अब खाना खा ले। फिर हम दोनों ने खाना खा लिया। फिर मैं टीवी देखने लगा। रात काफी हो गई थी और मॉम भी सो गई थी। सुबह उठकर मैं मॉम के पास जाकर बोला, आपको उज्जैन जाना है न मॉम? मॉम बोली, हाँ। मैं बोला, हाँ, तो बस से चलते हैं, वो सुबह तक पहुंचा देगी और वहीं से शाम की बस पकड़ लेंगे। मॉम बोली, हाँ तो देख, बस ही देख ले और कितना किराया है वो सब भी देख ले। मैं बोला, हाँ देखता हूँ मॉम। कुछ देर बाद मैंने मॉम को सब बता दिया। उनकी हामी मिलते ही मैंने टिकट बुक करवा दी। दूसरे दिन रात की 9 बजे की बस से जाना था जो हमको 6 बजे सुबह उज्जैन पहुंचा देगी। मैंने जानबूझकर स्लीपर सीट बुक किया था ताकि मॉम के साथ समय मिल सके। मैंने 2 लोगों वाली स्लीपर बुक कर दिया था जिसमें 2 लोग एक साथ रहते हैं। दूसरे दिन सब कुछ सामान्य से हो गया और रात को हम दोनों खाना खाकर बस के लिए निकल गए। हम दोनों बस स्टैंड आए और बस में आ गए। हमारी बस चल पड़ी थी। कुछ देर के बाद ढाबा आया और मम्मी उठकर बाहर देखने लगी। मॉम बोली, बेटा बाहर जाकर कुछ खाने को ले आ। मैं बोला, क्या खाना है आपको? मॉम बोली, कुछ भी ले ले, सब चलेगा। मैंने ओके मॉम कहा और मैं बाहर उतरा और मैंने एक प्लेट भेलपूरी ले ली और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिर्ची डलवा ली। साथ ही उसमें एक और गोली का चूर्ण बनाकर डाल दिया। फिर मैं बस में आ गया। मॉम को भेलपूरी काफी पसंद आई और वो भेलपूरी खाने लगी। जब मॉम को मिर्ची लगी तो मॉम ने पानी भी खत्म कर दिया। उसके बाद मॉम लेट गई और मैं भी सोने लगा। जब मॉम सो गई तो मैंने मॉम के ऊपर सोते हुए हाथ रखा, लेकिन मॉम की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मैं समझ गया कि लगता है मॉम को भी वो सब चाहिए, लेकिन क्योंकि बस में भीड़ ज्यादा थी तो वहां पर कुछ भी करना अच्छा नहीं था। फिर कुछ देर बाद मैं भी सो गया। सुबह 6:30 बजे हम उज्जैन आ गए और वहीं से होटल की तरफ चल दिए। होटल वाला मेरी मॉम को देख रहा था। उसने हम दोनों की डिटेल ली और हमें रूम की चाबी दे दी। मॉम ने चाय पीने बाहर चलने के लिए कहा, मगर मैंने कहा मैं आधा सामान रख आता हूँ और कमरा भी देख लेता हूँ। फिर मैं चाबी लेकर रूम में आ गया। कमरा तीसरे फ्लोर पर था। मैं आधा सामान रखकर फिर जल्दी से नीचे आ गया और मॉम के साथ बाहर जाकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैं बोला, चलो रूम में चलते हैं। मॉम बोली, ओके चलो। मैं होटल में पहुंचकर बोला, तुम चलो मॉम,
मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। अब मॉम रूम में चली गई। मैंने उन्हें रूम की चाबी दे दी थी। वो रूम में अंदर गई और अपना हैंडबैग रखकर वॉशरूम में चली गई। तब तक मैं भी आ गया। कुछ मिनट के बाद वो बाहर निकली और उसके बाद मैंने मॉम से कहा, आप नहा लो मॉम और रेडी हो जाओ, फिर मंदिर भी जाना है। मॉम बोली, हाँ मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद तुम भी नहा लेना। मैं बोला, ओके मॉम। फिर मैं टीवी ऑन करके देखने लगा और मॉम अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद मॉम नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। मॉम बोली, जा अब तू जा, नहा ले और जल्दी से रेडी हो जा। मैं बोला, हाँ मॉम जाता हूँ। फिर मैं नहाकर बाहर आया और हम लोग मंदिर पहुंच गए। करीब 2 घंटे के बाद सब पूजा पाठ करके हम लोग होटल के कमरे में वापस आने लगे। करीब 1 बजे हम दोनों होटल पहुंच गए थे और अब बड़ी जोर की भूख लगी थी। मैंने ऑर्डर किया और खाना खाकर थोड़ी देर के लिए नीचे घूमने चला गया। मॉम ने खाने के बाद चाय मंगवाने के लिए बोल दिया था। फिर मैं एक सिगरेट पीकर कमरे में आ गया। तब मॉम शायद वॉशरूम में गई थी। उस वक्त चाय आ गई थी तो मैंने उनकी चाय में वो डाल दिया। अब हम दोनों ने चाय पी। चाय पीने के बाद उनको नींद आने लगी थी। फिर मॉम बोली, बेटा मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सो लेती हूँ। मैं बोला, हाँ सो लिए मॉम, वैसे भी हमारी बस रात को 9 बजे की है, मुझे भी थकान हो रही है, मैं भी सो लेता हूँ। मैंने भी मॉम से कहा तो मॉम बोली, ठीक है, तू भी सो जा। अब मैं भी सोने लगा। एसी चलने की वजह से थोड़ी देर बाद रूम एकदम ठंडा हो गया था और हम दोनों सो रहे थे। हम दोनों को एक दूसरे की सांसों की महक महसूस होने लगी थी। मॉम को कुछ बेचैनी होने लगी थी और वो बार बार मुझे पकड़ रही थी। अब मुझे पता चल गया कि अब गोली ने अपना काम कर दिया है। फिर ऐसे ही थोड़ी देर चलता रहा। फिर मैंने मॉम को पकड़ लिया। तब मॉम बोली, बेटा ये क्या है? मैं बोला, कुछ नहीं मॉम, वो बस गलती से पकड़ लिया, सॉरी। अब मॉम ने मुझे नकली गुस्से से देखा। फिर मॉम थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। मैंने कहा, मॉम कुछ नहीं होगा और अभी तो हम अपने शहर से बाहर हैं और यहाँ हमको कौन जानता है। तो मॉम कुछ नहीं बोली। अब मैं समझ गया था कि मॉम की भी हाँ है। फिर मैं मॉम के साथ वो करने लगा तो मॉम भी पूरा खुलकर बोलने लगी। विवेक, मैंने कितने समय तक ये सब के बिना जी हूँ। मैं तो ये सब पहले से ही करना चाहती थी, लेकिन बोलने से डरती थी। आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है। तब मैं बोला, मॉम अगर आपने कभी भी इशारा किया होता तो आपको इतने साल इंतजार नहीं करना पड़ता। फिर मॉम ने बोला, बेटा काफी सालों से ये खेत बंजर हो चुका है, इसे फिर से हरा भरा कर दो। मैंने बोला, मॉम मैं आपके खेत को हरा भरा करके ही रहूंगा। उसके बाद 3 राउंड खुदाई के बाद मैं थक गया, लेकिन आज मॉम बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा आज तुमने अपने पापा की याद दिला दी, धन्यवाद बेटा। मैं बोला, नहीं मॉम इसमें धन्यवाद कैसा। फिर वो सब के बाद हम दोनों थोड़ी देर सो गए और रात में हम घर के लिए निकल गए। इसके बाद हम हमेशा ये सब करते रहे जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरी पूरी कहानी पढ़ी है। दिल से शुक्रिया आप सभी का। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना मत भूलिए।